तो लगाई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये जो आज मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है, बहुत लंबे टाइम से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बता रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन कर रही है और नून लीग तो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर अपने नंबर गेम को पूरा कर रही है। तो ये सिर्फ 20 दिन पहले पब्लिक में वो आए हैं, सही स्ट्रेटजी है? पहले अपने नंबर्स को उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और अब अवाम में निकले। नंबर कौन कैलकुलेट करता है? यहाँ जो है वो नंबर मैं नहीं समझाऊँ कि नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर तो मास्टर्स में जाने के बाद तय होंगे ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके लिए तो मास्टर्स में जाना ज़रूरी है और देर सही मगर वो आए हैं, ये एक बड़ी बात है। हमें तो इस बात पर तशवीश थी कि मियाँ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और 21 अक्टूबर के बाद, अब 21 अक्टूबर के बाद अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी आधे से ज़्यादा गुजर गया है। अब तो इलेक्शन में बाकी 20 दिन रह गए। अब मियाँ साहब आए हैं तो देर आया दुरुस्त आयात के तहत हम कह सकते हैं जी वेलकम, आप आए हैं इलेक्शन कैंपेन में और उन्हें इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए। ये तासुर ना जाए, नहीं जाना चाहिए कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन कैंपेन किए बगैर आपको सीटें अता हो गई, आपको इनायत की गई आपके साथ और आपको सेलेक्टेड के तौर पर लाया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स के पास आप जाएंगे, मास्टर्स का रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो लोगों को भी अंदाज़ा होगा, लोगों को भी एतमाद होगा कि जो हम मुंतखब कर रहे लोगों को वो मास्टर्स में अपनी जड़ें रखते हैं। और ये जो कहा जाता रहा है कि जनाब फ़लाँ बहुत मकबूल है, तो फ़लाँ बहुत मकबूल का भी पता चल जाएगा किस तरह मकबूल, कैसा मकबूल, कहाँ का मकबूल। तो ये सारी चीज़ें इनके बाहर आने से जो है वो सामने आती हैं। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि उनका आना जो है वो अच्छा हुआ है और उन्हें अपने इस कैंपेन को आगे जारी रखना चाहिए। और लगाई वो सीटों की कैलकुलेशन से मतलब ये था कि जो सीट एडजस्टमेंट जो इस वक्त वो हर सूबे में हर जमात के साथ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को बाहर रखा हुआ है। मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई, फिर हमने काफ लीग से एक तवील अरसे के बाद उनकी मुलाकात होते देखी। IPP जो अभी नई जमात बनी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे माजी के लोग शामिल हैं, उनके साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया। इधर MQM के साथ भी आके उन्होंने इंगेजमेंट की। तो ये सीट एडजस्टमेंट, पूरी इंगेजमेंट कहीं भी नहीं हो सकी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो कुछ JUI चाहती थी वैसे का वैसा हुआ है या जो कुछ वो चाहते थे वैसे का वैसा हुआ है। ना MQM के साथ हुआ ऐसा, ना और जमातों के साथ इस तरह हुआ है कि जनाब उनकी सीट एडजस्टमेंट इस तरह हो गई हो। सीट एडजस्टमेंट एक हद तक हुई है और बाज़ जगहों पर हुई है, बाज़ जगहों पर नहीं भी हुई। एक दूसरे के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं यही, और बाज़ जगहों पर एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होंगे। और ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाली बात हो गई, लोगों को भी कन्फ्यूज़ करेंगे कि यहाँ इस हलके में जो बराबर वाला हलका है उसमें तो हम साथ नहीं हैं, लेकिन उस हलके में जो है ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और फलां हलके में जो इन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये भी सूरत हाल सामने रहेगी और इसके नताइज भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके नताइज नहीं आएंगे कि जनाब आप एक जगह पर आपने जो है सीट एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी जगह पर आप मुकाबला कर रहे हैं, तो उसके नताइज भी सामने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।